नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल वर्जल यूट्यूब चैनल में। टेक्निकल वर्जल स्टोरी बुक में आज की कहानी का शीर्षक है 13 दिन। रिया का हाथ कांप रहा था। आज उसकी बांदीपुर जंगल वाले शापित नाइट ट्रैक के 13 दिन पूरे होने वाले थे। वह 4 शैतान जो चिता लेकर 13वें दिन आते हैं, वह कहानी तो मुझे अभी भी सच्ची नहीं लगती। फिर भी कनन भैया और प्रियंका जल्दी घर आ जाए तो मन थोड़ा शांत होगा। पर रिया को जल्दी ही पता लगने वाला था कि उसे जो कहानी झूठी लग रही थी वो वाकई में सच है, क्योंकि थोड़े ही देर में उसे आसमान में चल रहे 4 शैतान दिखे। 4 ऐसे शैतान जो एक चिता लेकर चल रहे थे। रिया स्तंभ रह गई। 2 पल तो उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था और चारों शैतान एक खाली चिता लेकर आसमान में सीधे उसके घर की ओर चले आ रहे थे। रिया तुरंत अंदर दौड़ी और बालकनी का दरवाजा बंद किया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैं भैया को फोन करती हूँ। रिया ने कॉल लगाया। कन्न और उसकी गर्लफ्रेंड प्रियंका उस वक्त एक फैशन पार्टी में थे। देश भर के बड़े बड़े फैशन इंडस्ट्री के महारथी वहां आए हुए थे। कन्न भी एक ऐसी इन्वेस्टर से मिल रहा था। आपका पूरा पोर्टफोलियो मैंने आपके YouTube चैनल पर देखा था, बहुत ही लाजवाब था। मैं कुछ डिजाइन में रुचि रखता हूँ। कन्न का फोन बज उठा। रिया का कॉल। आप फोन ले लीजिए, फिर बात कर लेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूँगा, नॉट इम्पोर्टेंट। पर फोन तो इम्पोर्टेंट था। रिया ने दोबारा कॉल घुमाया। भैया प्लीज फोन पिक करो भैया। पर इतने में उसके फ़ोन से एक चीख आने लगी और वह फ़ोन छोड़ देती है। रिया की नज़र बालकनी में जाती है। वो चारों शैतान चिता लेकर अब बालकनी में उतर रहे थे। बालकनी का दरवाज़ा तो कसकर बंद था। रिया दौड़ती हुई बाहर जाने के लिए मेन डोर तक जाती है, पर दरवाजे की चिटखनी जैम रहती है। बचाओ बचाओ, रिया चिल्लाती है। रिया जिस भी रूम की तरफ दौड़ती उसका दरवाज़ा बंद हो रहा होता है। रिया अब कैद हो चुकी होती है। चारों शैतान उसके सामने उस चिता को ज़मीन पर रखते हैं और एक साथ एक टक रिया की ओर देखते हैं। रिया चिल्लाती है। हाँ, कन्न का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो प्रियंका के साथ पार्टी से निकल चुका था। कुछ ठीक सा नहीं लग रहा प्रियंका। रिया के लगातार कॉल आ रहे थे और अब उसका कॉल बैक भी नहीं लग रहा। मन में एक अजीब सा डर लग रहा। क्या हुआ कन्न, हम इतनी जल्दी में क्यों निकल रहे? तूफान की तरह दौड़ती हुई उसकी कार सीधे घर आकर रुकी और कन्न और प्रियंका भागते हुए घर की ओर आए। कन्न ने कपकपाते हाथों से दरवाज़ा खोला और सामने का दृश्य देखकर दहल उठा। रिया सामने जमीन पर पड़ी थी, किसी लाश की तरह। इसकी सांसें नहीं चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रियंका, डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। पर प्रियंका दरवाजे पर स्तंभ खड़ी बस रोई जा रही थी। कन्न, आई एम सॉरी। सॉरी? पर किस लिए? जल्दी डॉक्टर को फ़ोन करो। कन्न, इसे बस डॉक्टर जिंदा नहीं कर पाएंगे। हम लोग 13 दिनों पहले जिस नाइट ट्रैक पर गए थे ना, वहाँ कुछ अनहोनी हुई थी और रिया के पीछे लग गया सांप, जिसके अंत में उसकी जान जाने वाली थी। कन्न, लगता है जिस बात को मैं झूठ समझ रही थी वह वाकई में सच है। रिया मर चुकी है। रिया मर चुकी है। वाट, क्या बकवास करे जा रही हो? कार निकालो, इसे डॉक्टर के पास पहले ले चलते हैं, फिर ये बकवास करेंगे। कन्न का दिल नहीं मान रहा था। वो रिया को हॉस्पिटल
तो ले गया, पर डॉक्टर वाकई में उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। आई एम सॉरी मिस्टर कन, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और तब कन प्रियंका के पास आया। क्या कर रही थी तुम? नाइट ट्रिप, साफ, मुझे साफ साफ बताओ। प्रियंका की हालत बहुत ख़राब थी, उसे बस रोना ही आ रहा था। ठीक है कन, मैं शुरुआत से बताती हूँ, क्योंकि जिस सांप के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो सांप 13 दिन